हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू डिफेंस प्रेप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं एफआईक्यू सीरीज इंग्लिश का पार्ट नंबर 5, क्लास नंबर 5, जिसके अंदर हम कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। काफी यूजफुल वर्ड है जो आपके एनडीए के और सीडीएस के एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं, उनको अपन करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन की, जो कैलकुलेशन बेस्ड था मैथमेटिक्स का, उसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसके अंदर हमने काफी लेक्चर्स को कंप्लीट कर दिया है। वन बाय वन अपन अलजेब्रा को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं, जिसकी टोटल 10 टॉपिक की 10 क्लासेस आएंगी, जिसमें हर क्लास के अंदर 50-50 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे और इसके थ्रू आपके सारे कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आप एग्जाम के अंदर बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ साथ में हमने पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट कर दिया, आप उन्हें भी देख सकते हैं। पॉलिटी लेक्चर जिनको क्लासरूम के अंदर ही आपको याद करवाया जाता है, और उन सभी क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको डिफेंस प्रेप के टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पे जाके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाए। और डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप कोई भी क्लास को मिस ना करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वर्ड। सबसे पहला वर्ड जो आज का है वो एक्विटेड। एक्विटेड का मतलब क्या हो गया? क्विट करना, छोड़ देना। ठीक है, एक्विट करने का मतलब क्या हो गया? क्विट कर दिया, छोड़ दिया। मतलब टू डिसाइड ऑफिशियली इन ए लॉ कोर्ट समवन इज नॉट गिल्टी ऑफ ए पर्टिकुलर क्राइम। यानी इसको नॉर्मली अपन जो जजमेंट के अंदर यूज करते हैं कि कोई व्यक्ति था जिसने कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उसे फिर भी पकड़ लिया गया था, उसके बाद कोर्ट ने उसे गिल्टी घोषित नहीं किया, बोला कि ये गिल्टी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं पर्टिकुलर क्राइम के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्विटेड बोलते हैं। ठीक है, एक्विट करने का मतलब हो गया ऑफिशियली तरीके से लॉ ऑफ कोर्ट के अंदर विदाउट गिल्टी उसको प्रूव किए हुए, मतलब वो गिल्टी नहीं है और उसे पर्टिकुलर क्राइम के लिए तो उसे ऑफिशियली क्या कर दिया? बाहर छोड़ दिया, एक्विट कर दिया। उसके बाद आता है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? मोडेस्ट का मतलब आपने देखा था कि जो मोडेस्ट का मतलब हो गया, ना तो महंगा है ना सस्ता है, बीच का है। ये ना साइज में बड़ा है ना इकोनॉमिकली आपको महंगा पड़ेगा। नॉट यूजली टॉकिंग अबाउट और मेकिंग ओबियस योर ओवन एबिलिटीज और अचीवमेंट। देखो, एक मोडेस्ट का मतलब तो आपको वो बताया। एक मोडेस्ट का मतलब होता है जो व्यक्ति अपनी अचीवमेंट के ऊपर या अपनी जितनी भी एबिलिटीज होता है उस पर घमंड नहीं करता। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, आप बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो। जो क्या करता है, जो अपने अंदर जो की अचीवमेंट है उसके ऊपर ज्यादा घमंड नहीं दिखाता है, ज्यादा एग्रेशन नहीं रखता है। वो उसे इतना पता है कि हाँ सही है, जो हुआ अच्छा हुआ, आगे भी बेहतरीन करेंगे। उसे क्या बोलते हैं? मोडेस्ट बोलते हैं। तो आपको एक मोडेस्ट इंसान के रूप में जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ना है, ताकि आप ज्यादा अपनी बातें मत करो। मतलब वो बोलते हैं ना कि वो घमंड नहीं करता है, अपने आप को ज्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं? मोडेस्ट बोलते हैं। आगे तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रिजर्वेंस। प्रिजर्वेंस का मतलब क्या हो गया? रिजोल्व दैट अलाउज वन टू कंटिन्यू विथ ए ड्यूटी और टास्क रिगार्डलेस ऑफ डिफिकल्टी और प्रिजर्वेंस प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इसका जो बेस्ट अगर आप याद करने की ट्रिक बनाओ वो ये बनाओ, जैसे सपोज दैट कोई लड़का या कोई लड़की, कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम के अंदर फेल हो गया, लेकिन उसके घर वाले या उसका शिक्षक आज भी क्या बोल रहा है? मेहनत करो, तुमने पिछली बार थोड़ी सी कम मेहनत की थी, अब की बार दोबारा मेहनत करो, लगातार लगे रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। वो क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं हम? प्रिजर्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेंस बोलते हैं। अगला वर्ड है मेसी। मेसी का मतलब क्या हो गया? प्रोड्यूसिंग और कोजिंग डर्ट एंड अनटीडीनेस। मतलब जो गंदा होता है एक तरीके से, अनटीडी होता है, उसको हम बोलते हैं। इसको याद कैसे रखोगे? जैसे आपने मेस के अंदर आप खाना खाते हो, तो जो मेस के अंदर जो धोने वाला है, जब बर्तन धोए जाते हैं तो वहां पे गंदगी पड़ी होती है, आपने देखा होगा। मक्खियां भिन भिना रही होती है, या फिर जहाँ पे खाना वाना बन रहा होता है कई जगह, वो भी लोग गंदा रखते हैं, तो वो मेसी वाली कंडीशन है। मेसी का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे गंदा मतलब गंदी चीजें हो, मतलब जो एक तरीके से बोल सकते हैं गंदगी जहाँ पे होती है, अनटीडीनेस जहाँ देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं मैसी। ठीक है, उसके बाद आता है राउडी। राउडी का मतलब आपने फिल्म देखी होगी, राउडी राठौड़ वाली। ठीक है, जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी, जैसे उसका मतलब होता है वाइल्ड इन ए लाउड और टाइपिकली ओबनोफिशियस मैनर। मतलब जो मतलब क्रूर टाइप का है, जो लड़ाई वाला है, जो एग्रेशन में रहता है। जैसे हमने इसके लिए वर्ड भी पढ़ा था राउडी का, क्या पढ़ा था? कैलाउज पढ़ा था, CALLOUS कैलाउज पढ़ा था। इसके अलावा विक्ड भी पढ़ा था। ये सारे वर्ड एक ही वर्ड से रिलेटेड है, सिनोनिम से। वो क्या है कि टाइपिकली ओब्लिक्विसिस मैनर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपेरेंटली। अपेरेंटली का मतलब क्या होता है? सिमिंगली, इट अपियर्स दैट। यानी
कोई चीज पर्टिकुलर दिख रही है, लूसिड तरीके से बोल सकते हैं, एकदम क्लियर है, जो देखी जा सकती है, जो अपीयर होती है, उसे क्या बोलते हैं, अपेरेंटली। कैसे याद रखोगे, अगर कोई आप ऐप के ऊपर जाते हो, कोई भी ऐप हो गया, जैसे चैटिंग का ऐप हो गया, या फिर डेटिंग आजकल ऐप आने लग गए सोशल मीडिया के अंदर, तो दिखता है, इट अपीयर्स दैट, तो अपेरेंटली को आप ऐसे याद रखोगे। अगला आता है वेग। वेग का मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर और डिफाइंड डेफिनाइट, यानी जो क्लियर नहीं है, जो अस्पष्ट है। कोई चीज हो सकती है कि यार मुझे पता नहीं चला उसकी बातों से कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब क्लियर नहीं है, इनडायरेक्ट तरीके से बोल रहा है। जैसे हमने एक वर्ड भी पढ़ा था, इन्यूडो, इन्यूडो, इन दोनों के बीच में, वो आगे पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर, कि वो उसी से रिलेटेड है। वेग का मतलब क्या हो गया, जो क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, डिफाइंड नहीं है, को बोलते हैं वेग। जैसे आप कोई भी बात चल रही है, उसने अचानक बीच में कुछ और ही बोल दिया उठपटांग, जो क्लियर नहीं था, तो आप क्या बोलोगे, क्या वेग सी बात कर रहा है, क्या वेग सी बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है जो क्लियर ही नहीं है, ऐसी क्यों बात कर रहा है, तो वेग का मतलब हो गया नॉट क्लियर। अगले वर्ड की तरफ पढ़ते हैं, देखो आ गया इन्यूडो। इन्यूडो का मतलब क्या हो गया, ए रिमार्क दैट सजेस्ट समथिंग बट डजंट रेफर टू इनडायरेक्टली, और दिस टाइप ऑफ रिमार्क इज इन जनरल। इसका मतलब, जैसे मान लो कि दो दोस्त हैं, एक अच्छा है एक बुरा है, लेकिन दोस्ती बन गई, क्या बात करें, बन जाती है दोस्ती। लेकिन मान लो कभी किसी पे ब्लेम लगाने की बात आई, तो वो क्या बोलेगा, इन दोनों के बीच कोई है, इन दोनों के बीच कोई है, तो वो इनडायरेक्टली तरीके से बुरे वाले को ही कर रहा है, नोट कर रहा है कि भैया तू ही है, क्योंकि अच्छे व्यक्ति ने तो वो काम किया भी नहीं था, जो गलत काम किया था वो अच्छे लड़के ने किया, लेकिन आप डायरेक्ट उसका नाम नहीं ले रहे, आप इनडायरेक्टली तरीके से किसी को बोल रहे हो। आपने इनडायरेक्टली तरीके से किसी पे डायलॉग भी मारा होगा, तो वो क्या होता है, इन्यूडो। क्या बोलते हैं, इन्यूडो, इन दोनों के बीच कोई है, इन दोनों के बीच कोई है, इन्यूडो, इन दोनों के बीच कोई है, ऐसे आप याद रखोगे। अगला आता है एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट का मतलब क्या हो गया, कॉस्टिंग लॉट ऑफ मनी, जो पैसा उड़ाता है, वेस्ट करता है पैसे को, की वैल्यू नहीं करता, उसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट। कई चीज लोग देखे होंगे, जो पैसा यूट्यूब के अंदर आपने मोस्टली देखा होगा, आज हमने ये खरीद लिया, आज हमने वो खरीद लिया, आज हम 5 स्टार के अंदर गए, आप हम यहाँ पे गए, आज हम यहाँ पे गए, तो वो पैसों को उड़ाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट। मतलब बहुत ही खर्चीला है, बेसना पैसे को उड़ा रहा है, वो भी फालतू चीजों के लिए, ऐसे नहीं कि एक इकोनॉमिकल तरीके से, हाँ उसके काम की चीज थी, बस उसे शौक था कि हाँ मेरे पास पैसा है मैं उड़ाऊंगा, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा वेगेंट। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा वेगेंट। उसके बाद आता है लेमेंट। लेमेंट का मतलब क्या हो गया, टू एक्सप्रेस सोरो रिग्रेट ए मोर्न अलाउड। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है किसी के घर में, सपोज दैट, तो वहां पे दुख का माहौल हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेमेंट। याद रखने की ट्रिक क्या है, लेट गया, कोई लेट गया, कोई डेथ हो गई, अगर लेट गया, डेथ हो गई, तो हम इसे क्या बोलेंगे, कि टू एक्सप्रेस सोरो और रिग्रेट, पछतावा करना, किसी के लिए दुख जताना, उसे हम बोलते हैं लेमेंट। अगला आता है वैन। हमने पिछली क्लास के अंदर अगर ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपने वैक्स पढ़ा। वैक्स का मतलब कोई चीज को ग्रेजुअली इंक्रीज करना, और वैन का मतलब वहीं पे बताया था, किस चीज का डिक्रीज करना, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है किसी के अंदर, उसे बोलते हैं टू ग्रेजुअली डिक्रीज इन वैल्यू और इंटेंसिटी। किसी की वैल्यू के अंदर धीरे धीरे डिक्रीमेंट हो रहा है, या इंटेंसिटी, कोई चीज पहले बहुत बहुत, जैसे कोई लाइट थी, बहुत ब्राइट थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्लो होती गई, तो वो क्या हो गया, वैन हो गया। जैसे आपने जूते यूज करते हो, धीरे धीरे वो घिसते जाते हैं, जूता एकदम घिस गया, चप्पल एकदम घिस गई, कपड़े एकदम घिस गए, तो वो क्या हो रहे हैं, वैन हो रहे हैं, घिस रहे हैं। ग्रेजुअली किसी के अंदर डिक्रीमेंट आने को क्या बोलते हैं, वैन बोलते हैं। अगला है वेटन। वेटन का मतलब क्या हो गया, जैसे इंडियन आर्मी के अंदर आपने सुना होगा, वेटरन है मतलब वन हु हैज ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन ए पर्टिकुलर फील्ड और पोजीशन। किसी पोजीशन का या किसी फील्ड का बहुत ही नॉलेज है, उसे बहुत ही नॉलेज है, यानी उसे वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो चुका है उस काम का, उसे हम क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेटरन बोलते हैं। उसके बाद आता है कोहेरेंट। या आपने फिजिक्स के अंदर कोहेरेंट वेव वगैरह पढ़ी होंगी, जो इलेक्ट्रोफिजिक्स होता है वहां पे, इजी टू अंडरस्टैंड, हियर एंड रीड और सी, जिसे सुना जा सकता है, रीड किया जा सकता है, देखा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो कोहरेंट, इसको याद रखने का तरीका क्या है, कि कोहरे के अंदर भी दिखाई दे रहा है, कोहरा है तब भी दिखाई दे रहा है, कोहरा है तब भी सुनाई दे रहा है, कोहरा है तभी भी दिखाई दे सकता है, पढ़ाया जा सकता है, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। जो कोई चीज इजी होती है तो आप इसको याद कैसे रखोगे, कोहरे के अंदर भी दिखाई देता है, मतलब एकदम क्लियर है, लूसिड है, एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था अपेरेंटली, ऐप के ऊपर गए, तो अपेरेंटली मतलब सिमिंगली, इट अपीयर्स दैट, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। उसके बाद आता है फैटिश। फैटिश का मतलब क्या हो गया, ऑब्सेशन ऑफ समथिंग। ऑब्सेशन का मतलब होता है सनक, कोई चीज की सनक। जैसे मैंने एक जगह देखा था, एक व्यक्ति था जिसको जुराब जो होते हैं ना, अपने जो सॉक्स होते हैं, उसको सूंघने की आदत थी। सनक होती है, किसी भी चीज की सनक हो सकती है, किसी को
कोई व्यक्ति मारने की सनक होती है, कई लोग ऐसे भी सनकी हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, सनकी हो जाते हैं, कोई भी काम करने की सनक हो सकती है। रात को देर तक डोलना है रोडों के ऊपर, वो सनक है उसकी। कई लोग होते हैं जो पढ़ने लग जाते हैं दिन रात, तो उसकी पढ़ाई की सनक बैठ गई, तो किसी भी चीज की हो सकती है। लगभग नॉर्मली इसके नेगेटिव वर्ड में यूज रखते हैं कि फैटिश चाहिए, तो यानी ये सनकी है। तो फैटिश जब भी आएगा तो क्या बोलोगे, ऑब्सेशन ऑफ समथिंग, कोई चीज की सनक होना फैटिश के अंदर आता है। उसके बाद आता है डिसेबल। डिसेबल का मतलब हो गया टू मेक समथिंग डिसऑर्डर्ड और अनटिडी, यानी किसी चीज को अस्त व्यस्त कर देना। जैसे मान लो आपके पास में बुक की शेल्फ है, शेल्फ जानते हो ना, बुक जिसके अंदर रखी जाती है, अलमारी जिसे बोल सकते हो एक तरीके से। आपने अलमारी की चीजों को डिसेबल कर दिया, डी का मतलब क्या होगा, नेगेटिव कर दिया, उसको इतर बितर कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, डिसऑर्डर कर दिया, अनटिडी कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेबल बोलते हैं, उसको हम डिसेबल बोलते हैं। अगला आता है वर्ड रेक्टिफाई करना। रिप्लेस और रिपेयर मशीनरी इक्विपमेंट एंड फिटिंग्स इन ए शिप एंड बिल्डिंग। नॉर्मली तो ये बिल्डिंग शिप के लिए होता है, लेकिन फिर भी कोई मशीनरी को रिपेयर कर दिया, ठीक है, या रिप्लेस कर दिया कोई पार्ट, तो आपने उसे रेक्टिफाई कर दिया। अमेंड अलग होता है, अमेंड कोई डॉक्यूमेंट के अंदर होता है, जैसे पॉलिटी के अंदर पढ़ा था, अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कोई लीगल डॉक्यूमेंट होगा उसके अंदर चेंज करना। और रेक्टिफाई का मतलब है कोई नॉर्मली मशीनरी की बात कर रहे हैं, वहां पे रिपेयर कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रेक्टिफाई। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास में ग्रेवियंस। ग्रेवियंसेस का मतलब क्या हो गया, एन एग्रीवेशन और कंप्लेंट। ये आपने नॉर्मल देखा होगा, जैसे मैं आपको बता ही देता हूँ कि आपने शिकायत के अंदर सुना होगा नाम, कि शिकायत के अंदर पे जाके आप शिकायत कर सकते हो, आप अपनी बात को रख सकते हो। जैसे बच्चे जो हैं एग्जाम के अंदर आंसर की गलत आ जाती है, तो उसके लिए कोर्ट के अंदर अपील डालते हैं, जो अपील डालने वाला केस होता है तो बोलते हैं ग्रीवियंस। ये क्या बोलते हैं, ग्रेवियंस, यानी आपका एग्रेशन है, आपकी कंप्लेंट है, उसे हम बोलते हैं ग्रेवियंसेस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट का मतलब क्या हो गया, इनकॉम्पिटेंट का मतलब हो गया नॉट हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग एज इट शुड बी डन। क्योंकि ये एक ऐसी एबिलिटी जो कर नहीं पाओगे आप, इस चीज की एबिलिटी, नॉट हैविंग, कोई चीज नहीं करने की जो एबिलिटी होती है, ये तो कर ही नहीं पाऊंगा, ये कंपटीशन तो मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा, ये चीज मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। मतलब कॉम्पिटेंट का मतलब तो हो गया जो कंपटीशन दे सकता है, और इनकॉम्पिटेंट का मतलब है जो कंपटीशन नहीं दे सकता। मतलब जो कंपटीशन ही नहीं देगा एक दूसरे को, वो क्या कहलाएगा, इनकॉम्पिटेंट कहलाएगा। उसके बाद आता है कंपलसरी। कंपलसरी तो आपने सुना ही होगा, रिक्वायर्ड बाय रेगुलेशन और लॉज, ओब्लिगेटरी, यानी बोलते हैं ना ओब्लिगेटरी, सब अपने सेंटेंस पढ़े होंगे आपने। कंपलसरी है, करना ही करना है किसी भी हाल के अंदर, तो कंपलसरी। जैसे कई जगह बोलते हैं ना कि अगर आप कोचिंग के अंदर एडमिशन लेते हो तो हॉस्टल में रहना कंपलसरी है, मतलब जरूरी है वो, इसके अलावा वो काम नहीं बनेगा, तो ये ओब्लिगेटरी है, ये मानना ही पड़ेगा, ये बोलते हैं कंपलसरी। उसके बाद आता है बम्पी। बम्पी का मतलब नोट फ्लैट और स्मूथ। आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी, उसके अंदर जो भुवन जो होता है, वो वो क्या करता है, वो अपने पास में बम्पी यानी स्मूथ हो गया, फ्लैट हो गया, उसकी बात करता है। उसके बाद आता है डस्ट। डस्ट का मतलब क्या हो गया, टू कवर समथिंग विद ए लाइट पाउडर। टू कवर समथिंग विथ ए लाइट पाउडर। लाइट पाउडर का मतलब हो गया कोई चीज के ऊपर कोई चीज बुरकना। जैसे मान लो पिज्जा के ऊपर आपने देखा होगा कि जब पिज्जा आता है तो क्या करते हैं, ऐसे पार्ट बने होते हैं, उसके ऊपर अपन जो मिर्ची मसाला वाला आता है उसको अपन बुरकते हैं। या फिर कोई और जैसे सब्जी के अंदर अपने पास नमक कम रह गया, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा नमक डालते हैं, तो वो डस्टिंग करते हैं, उसकी क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं। अगला डस्ट जो है ना, उसका मतलब होता है टू क्लीन ए रूम, किसी रूम को साफ करना, तो भी हम क्या बोलते हैं, डस्ट बोलते हैं। रिमूविंग डस्ट विद ए क्लॉथ, एक कपड़े से किसी की डस्ट को हटाना। उसके बाद अगला आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है, सुपरफिशियल का मतलब होता है, 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड रुकिए। चलिए, बीच में फोन आ गया था डिलीवरी बॉय का, ठीक है। अगला आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब क्या हो गया, कंसर्न विथ ओनली व्हाट इज ऑन द सरफेस, यानी जो ऊपर ऊपर की बातें करेगा, चिकनी चुपड़ी जो बातें करता है उसे बोलते हैं सुपरफिशियल। जैसा कि नेता लोगों की या भाषण के अंदर, स्पीच के अंदर देखा होगा, मेन मुद्दा बेरोजगारी है, मेन मुद्दा जो है वो आज के दिन एजुकेशन है, मेन मुद्दा जो है वो किसान के बारे में है, मेन मुद्दा आज के दिन अग्निवीर है, बहुत सारी चीजें हैं, उनकी बातें ना करके धर्म के बारे में बात कर, वो क्या है, सुपरफिशियल बातें हैं, ऊपरी बातें हैं, बनावटी बातें हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल। कोई मान लो आप किसी
टीचर के पास जाते हो, किसी मेंटर के पास जाते हो और वो बोलता है सर मैं बताओ कैसे करूँ, और आपको वो टीचर ऐसे कहता है ठीक है ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, तो वो सुपरफिशियल बात कर रहा है। अपन टीचर के दृष्टिकोण से भी आपको मैंने बता दिया और एक पॉलिटिशियन के रूप में बता दिया, जैसा आप सोचना चाहो वैसे कर सकते हो। अगला आता है जुबिलिएंट, एक्सट्रीमली हैप्पी स्पेशली बिकॉज ऑफ सक्सेस। आप सक्सेस हो चुके हो, सक्सीड कर चुके हो लाइफ में, इसलिए आप खुश हो, इसको क्या बोलते हैं, जुबिलिएंट बोलते हैं। हैप्पी होना, जुबिलिएंट। जैसे सिल्वर जुबली होता है, गोल्डन जुबली होता है। ये क्या होता है, 25 साल 50 साल में जब मैरिज एनिवर्सरी होती है तो जुबली जब बनाते हैं ना, प्रोग्राम बनाते हैं, देखिए सिल्वर जुबली हो गई कंप्लीट, का मतलब क्या हो गया, आप खुश हो, एक्सट्रीमली हैप्पी हो। उसके बाद आ गया फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब क्या होता है, बढ़ना कोई चीज का, जैसे ब्लूम करना होता है, इंक्रीज इन साइज और अमाउंट टू बिकम मोर एडवांस और डेवलप। कोई चीज डेवलप हो गई है, ज्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो फ्लरिश कर रही है। कई लोग बोलते हैं ना कि फूल की सुगंध फ्लरिश कर रही है, फूल की सुगंध फ्लरिश कर रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ऐसे याद रखोगे, फूल की सुगंध फ्लरिश कर रही है, किसी चीज के अंदर बढ़ाई हो। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, वेरी हैप्पी और फुल ऑफ जॉय। मतलब पूरा आनंद के साथ हैप्पी हो। इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे मान लो स्टैटिक जानते हो ना, स्टैटिक स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक जीके पढ़ा होगा आपने। जैसे अगर नॉर्मल बात करें कि इंडियन फ्लैग जो था उसको किसने डिजाइन किया था, तो बंगाली वेंकैया ने किया था, तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। मेरी बात समझ रहे हो। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन कब लिया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 के अंदर लिया गया था और अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। पॉलिटी के अंदर हमने पढ़ चुके हैं। तो वो क्या है, स्टैटिक का मतलब खुशी होना। आपके पेपर में स्टैटिक का क्वेश्चन आ गया, आप खुश हो गए, अरे यार ये तो पढ़ा था मैंने। आपने स्टैटिक का क्वेश्चन देखा, आपको खुशी हुई कि यार मैंने पढ़ा था ये आ गया, तो स्टैटिक का मतलब हो गया खुश रहना, वेरी हैप्पी, फुल ऑफ जॉय होना। अगला आता है एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब देखो क्या होता है, स्टूपिड और अनरीजनेबल और सिली इन ह्यूमरस वे। मतलब ये हो गया कि स्टूपिड चीजें करना, मतलब अलग ही चीजें करना जिसका कोई सेंस नहीं निकलता। जैसे आप दो दोस्त बैठे हो, तीसरा व्यक्ति आया, आप पढ़ाई की बातें कर रहे हो, तीसरा वाला बोल रहा है अरे वो लड़की मेरी तरफ देखती है। आपने बोला क्या एब्सर्ड सी बात कर रहा है यार, क्यों एब्सर्ड बात कर रहा है, कोई क्यों स्टूपिड बात कर रहा है, क्यों अनरीजनेबल बात कर रहा है जो हमें करनी नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सर्ड करते हैं। ठीक है। एक था अपने वेग पढ़ा था, वेग का मतलब क्या होगा, जिसका क्लियर नहीं है। वेग का मतलब अपने पढ़ा था, ये रहा, नोट क्लियर और डेफिनेट। वेग का तो मतलब होगा डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं है। और यहाँ पर एक आ गया कौन सा अपना, एब्जर्ड। एब्जर्ड का मतलब होगा स्टूपिड बातें करना। उसके बाद आता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब टू नॉट अलाउ समथिंग और टू ऑर्डर सम नॉट टू डू समथिंग, किसी चीज को मना करना, फॉरबिड करना। जैसे हमने पॉलिटी के अंदर ही पढ़ी है कि 5 रिट्स होती हैं जिसके अंदर एक फॉरबिड वाली भी होती है। फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। एक प्रोहिबिशन भी होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, मना करना, रोकथाम करना। तो फॉरबिड याद कैसे रखोगे, बिड लगती है, बिड का मतलब क्या हो गया, बोली लगती है, तो बोला नहीं यहाँ बोली नहीं लगेगी, यहाँ बोली नहीं लगेगी, यहाँ बोली नहीं लगेगी, फॉरबिड कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, अलाउ ही नहीं किया। ठीक है। अगला वर्ड आता है फ्रूगल। जैसे हमने पीछे वर्ड पढ़ा था एक्स्ट्रा वेगेंट, एक्स्ट्रा पैसे उड़ाता है, एक्स्ट्रा वेगेंट एक्स्ट्रा पैसे उड़ाता है। फ्रूगल का मतलब जो हो गया, वो पैसे को बचाता है। केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी, मतलब कंजूस नहीं बोलोगे, लेकिन हाँ समझदार है, इकोनॉमिकली वो पता है उसे कि हमें पैसा नहीं उड़ाना है, इकोनॉमिक है वो, इकोनॉमिक का मतलब फ्रूगल है, केयरफुल रहता है कि पैसे को कहाँ पे स्पेंड करना है, कहाँ पे पैसे लगाने हैं, कहाँ पे नहीं लगाने हैं, तो बोलते हैं फ्रूगल। उसके बाद आता है टीडीएस। टीडीएस हमने पहले पढ़ चुका है। टीडीएस का मतलब टेढ़े मेढ़े रास्ते, बोरिंग करते हैं, तो बोरिंग एंड टायरिंग स्पेशली बिकॉज लॉन्ग और ऑफन रिपीटेड, बार बार कोई चीज रिपीट होती है तो टीडीएस हो गया। ठीक है, बार बार कोई चीज रिपीट हो रही है या फिर ऐसे काम कर रहे हो जिससे आप बोर फील कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं टीडीएस। अगला वर्ड है अकोम्प्लाइज। अकोम्प्लाइज का मतलब हो गया ए पर्सन हु हेल्प समबडी टू डू समथिंग बैड। कोई व्यक्ति किसी की हेल्प करता है गंदे कामों में, गलत कामों में, चोरी चकारी में, गुंडागर्दी में हेल्प करता है, क्राइम के अंदर हेल्प करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एनकम्प्लाइज बोलते हैं, एकोम्प्लाइज बोलते हैं। और एक हमने पढ़ा था हिंडर, कोई काम को कंप्लीट नहीं होने देना, बीच में रुकावट आना, उसको क्या बोलते हैं, हिंडर बोलते हैं। हिंडर का मतलब हो गया हाइड है, छुपी हुई चीज है, आपको करने नहीं देगी कंप्लीट। शायद मेरे हिसाब से या तो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं या आज पढ़ेंगे, पर आ जाएगा। उसके बाद आता है परस्यूडे। परस्यूडे का मतलब क्या हो गया, टू मेक समबडी टू समथिंग बाय गिविंग हिम गुड रीजन। यानी प्रेज करना किसी की, किसी की तारीफ करना कि किसी गुड रीजन का, कि यार ये अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें ये चीजें हैं। जैसे थोड़े दिन बाद जब हम बैच लेके आएंगे तो हम बोलेंगे कि बेटा हमारा बैच बेस्ट है, क्यों, क्योंकि हम उसके गुड रीजन बताएंगे आपको, इसके अंदर आपको ये मिलेगा, ये भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, परस्यू डे कर रहा हूँ। याद कैसे रखोगे, 100 का पर्स है, 100 का पर्स है, पर्स ले लो, पर्स ले लो, पर्स ले लो। आपने
जैसे कोई मार्केट के अंदर गए जहाँ पे पर्स बिक रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, ये पर्स ले लो भैया, इसके अंदर एकदम पानी नहीं जाएगा, वाटर प्रूफ है, इसके अंदर आप यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डाल सकते हो, पैसे यहाँ अलग से आ गया, कोइंस डालने का अलग से हो गया, तो क्या बोल रहा है, जैसे नॉर्मली महिलाओं के लिए ज्यादा होता है, बड़े बड़े जो पर्स लेके आते हैं तो क्या बोलते हैं, पर्स ले लो, पर्स ले लो, क्यों ले लो पर्स, क्योंकि वो उसके गुड रीजन बताते हैं कि ये होगा इसमें, ये होगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगला आता है डिसमेल। डिसमेल का मतलब क्या हो गया, कोजिंग और शोइंग सैडनेस, डिप्रेशन, डिप्रेशन को शो कर रहे हो, अगर डिप्रेशन शो कर रहे हो, दुखी हो आप, इस चीज को शो करने का जो होता है कारण होता है उसको क्या बोलते हैं, डिसमेल। जैसे अपन ने एक वर्ड पहले भी पढ़ा था, इस वर्ड का मतलब क्या था, लेमेंट, ये तो था दुख प्रकट करना, रिग्रेट प्रकट करना, या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो जो साउंड होता है उसे लेमेंट बोलते हैं। और डिसमेल का मतलब क्या होता है, आप दुखी हो, अब वो कोई और भी रीजन हो सकते हैं, आप दुखी हो डिप्रेशन में चले गए तो क्या बोलते हैं, डिसमेल, क्या बोलते हैं, डिसमेल। अगला वर्ड है चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड का मतलब हो गया टू स्पीक टू समवन सेवरली बिकॉज दे हैव बिहेव्ड बैडली, किसी को रोकना, किसी को रोकना, किसी से रोकना कि उसने गलत बिहेवियर किया था इसलिए आपने उसे रोका, कोई व्यक्ति गलत बिहेवियर कर रहा था इसलिए आपने उसे रोका, बोला एक, एक कठोर शब्दों के अंदर उससे आपने बोला, अरे ऐसे मत कर। जैसे मम्मी लोग क्या करते हैं, जब बच्चा गलती करता है तो मम्मी बोलती है, डांटती है उसे, वो क्या कर रही होती है, चाइल्ड को चाइल्ड किया, चाइल्ड को चाइल्ड किया, कैसे याद रखोगे, चाइल्ड यानी बच्चा था, माता ने चाइल्ड किया, माता ने क्या किया, चाइल्ड किया, ऐसे याद रखोगे। अगला है प्रोबेशन, जैसे हमने फॉरबिड का पढ़ा था, प्रोबेशन का मतलब टू एक्ट और ऑफिशियल या नॉट अलाउिंग समथिंग और एन ऑर्डर दैट डज इट, यानी किसी चीज को अलाउ ही नहीं किया। फॉरबिड का मतलब क्या हो गया, मना कर दिया, और ये प्रोहिबिशन का मतलब क्या हो गया, अलाउ नहीं कर रहे। ये नॉर्मली जजेस के अंदर, जुडिशरी के अंदर यूज होता है प्रोहिबिशन। जैसे 5 रिट आती है उसके अंदर एक प्रोहिबिशन नाम का भी वर्ड होता है, वो अपन पढ़ेंगे पॉलिटी के अंदर, अभी क्लास आएगी फंडामेंटल राइट की, वहां पर प्रोहिबिशन भी आएगा, ठीक है, वो पर पढ़ने वाले। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, और पर्पज के लिए किया गया, प्लान वे में किया गया, डेलिबरेटली किया गया कोई काम, डेलिबरेट यानी जानबूझ के कोई काम किया गया, इंटेंशन बोला। कई लोग पूछते हैं ना कि तेरा इंटेंशन क्या था इसके पीछे, इसके पीछे तेरा वजह क्या थी, यानी तूने जानबूझ के किया है, इसके पीछे की वजह तो बता। तो इंटेंशनल कोई काम होता है उसको हम बोलते हैं पर्पज से किया है, प्लान से किया है। उसके बाद आता है सिलेक्टिव। अब बताओ, कोई बच्चा, कोई भी व्यक्ति सिलेक्टिव कब होता है, यानी केयरफुल व्हेन चूजिंग, जब कोई चूज कर रहा होता है तो वो सिलेक्टिव कहलाता है। जब चूज कर रहा होता है कोई चीज और वो ध्यानपूर्वक चूज कर रहा है तो उसे बोलते हैं सिलेक्टिव। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप भी हो सकते हो, आपने हमें चूज किया क्योंकि आप केयरफुल थे जब चूज कर रहे थे, बोला हमें तो इन्हीं सर से पढ़ना है, तो क्या हो गया, सिलेक्टिव हो गया, आप सिलेक्टिव हो, अच्छी चीजों को चूज करो केयरफुल तरीके से। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, अगला है एक्सुलटेंट। एक्सुलटेंट का मतलब हो गया वेरी हैप्पी स्पेशली एट समवन एल्स डिफीट और फेलियर, किसी के फेलियर का, किसी के हारने के कारण आप खुश हो रहे हो। जैसे इसको याद कैसे रखोगे, कि मान लो आपकी एक गर्लफ्रेंड थी, आपके पास उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था, इतना पैसा नहीं था, इतनी आपका नाम नहीं था, इतना आपके पास ज्ञान नहीं था, तो वो आपको छोड़ के चले गए, बोला तू क्या है, तेरी इज्जत क्या है, तू क्या कर रहा है, तेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे बोल दिया आपको। आपने भैया बदला लिया, आपने एनडीए में सिलेक्शन ले लिया, और जब एनडीए में सिलेक्शन लिया तब आपने देखा थोड़े साल बाद उसकी शादी हो रही है, और शादी हो रही है, वो लड़का कमाई 15-20 हजार रहा है, तो एक्स की शादी का टेंट देखकर, एक्स की शादी का टेंट देखकर, टेंट जान गए ना, तो शादी में टेंट वगैरह होते हैं, एक्स की शादी का टेंट देखकर हैप्पी हो गए, क्यों, क्योंकि वो डिफीट हो चुका है, वो फेल हो चुका है। याद रख लोगे, अब तो मेरे हिसाब से नहीं बोलोगे। अगला है कॉन्जेंट। कॉन्जेंट का मतलब क्या हो गया, नॉलेजेबल ऑफ ए समथिंग स्पेशली थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, वो व्यक्ति जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्ञान है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोजेंट बोलते हैं। जैसे हमने एक वेटरन भी पढ़ा था, वेटरन का मतलब क्या था, जिसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है कोई काम के लिए। ऐसे ही कोजेंट का मतलब जिसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, वो पर्सनली एक्सपीरियंस है उस चीज का, उसे बोलते हैं कोजेंट। अगला आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, गिव ए रीजन व्हाई यू आर थिंकिंग समथिंग इज रॉन्ग, यानी कोई चीज का रीजन देना। वैसे तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे कि एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई कारण बताना, कि कोई चीज आपने क्यों की, गलत क्यों की, सही क्यों की, वो गलत सही दोनों में चलता है, उसके पीछे का आपका पास में रीजन क्या है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, रीजन क्या है, उस चीज का रीजन क्या है, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब क्या हो गया, नेवर स्टॉपिंग स्पेशली इन एन अनोइंग और अनप्लीजेंट वे, एक ऐसी चीज जो रुक भी नहीं रही, ठीक है, कभी रुक भी नहीं रही और वो आपको अनोय कर रही है,
जैसे मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और पास में कोई ड्रिल की मशीन चल रही है, मान लो घर का किसी का काम हो रहा है, तो वो आपको अनोय कर रहा है, ना तो वो रुक रहा, वो अनोय कर रहा है। जैसे बारिश हो रही है, बारिश हो रही, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, तो वो आपको अनोय कर रही है, ना तो आपको बाहर जाने दे रही, ना तो रुक रही है वो, और अनोय भी कर रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंट। क्या बोलते हैं, इंस्टेंट बोलते हैं। उसके बाद अगला आता है कंसील। कंसील का मतलब हो गया टू पुट आउट ऑफ साइट और हाइड फ्रॉम सिक्योरिटी। सिक्योरिटी से, स्क्रूटनी भी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सिक्योरिटी स्क्रूटनी, जांच से छुपाना। जैसे मान लो किसी की जांच हुई, सीबीआई की जांच हुई, कुछ और जांच आई, मान लो कोई व्यक्ति था, बड़ा अमीर था, उसकी जांच आई, वो पैसों को छुपाएगा, हाइड करेगा, उसके आउट ऑफ साइट कर देगा, तो उसे क्या बोलते हैं, कंसील करना, छुपाना कोई चीज, कोई चीज को छुपाना। जैसे मान लो कि आपके घर में मेहमान आई, आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, कपड़े धो रख तो रखे हैं, लेकिन उनको टांग रखा है गंदे तरीके से, तो आपने क्या किया, कबाड़ खोला और सारे कपड़े उसमें डाल दिए, छुपा दिए, कंसील कर दिए, तो हम क्या बोलते हैं, कंसील। जैसे कई बार आपका पेपर के अंदर रिजल्ट आता है, मॉक टेस्ट देते हो, आप घर वालों को नहीं बताते क्योंकि नंबर कम आ रहे हैं, तो आपने क्या किया है, कंसील किया उसको, क्या किया है, कंसील किया है। नेक्स्ट वर्ड है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब क्या हो गया, एमेच्योर का मतलब हो गया वन who does a thing for a pleasure not a profession। जैसे कि मैं हो गया, मेरे को इंग्लिश पढ़ाने का कोई प्रोफेशनल नहीं हूं मैं इस चीज में, लेकिन मुझे प्लेजर, खुशी होती है कि मैं कुछ जो अपने पास में नॉलेज है वो आप तक डिलीवर कर पाऊं। जैसे मैंने एग्जाम निकाला और मैंने अच्छे से इनको याद किया, वो आपके ट्रिक बता करके आप कैसे इनमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो एमेच्योर का मतलब क्या हो गया, जो क्या करता है, खुशी के लिए कोई काम करता है, ना कि प्रोफेशनल तरीके से काम करता है। तो प्रोफेशनल नहीं करता, अपनी खुशी के लिए काम करता है, उसे क्या बोलते हैं, एमेच्योर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमेच्योर बोलते हैं। चलिए, आई होप आपको आज के वर्ड अच्छे से कंप्लीट होंगे हो गए। सिनोनिम एंटोनिम आराम से बार बार रिवाइज करोगे तब बात बनेगी। ये क्लासेस जितनी बार आप रिपीट करोगे ज्यादा, क्योंकि क्लास के अंदर क्या होता है, जो वर्ड बताया जाता है उसके पीछे की एक स्टोरी बताई जाती है, और वो स्टोरी एक बार याद हो गई ना, तो पेपर में कभी भी नहीं भूलोगे। ये बात एक महीने की नहीं है कि एनडी 2025 के लोग इसे फॉलो करें, आगे आने वाले एग्जाम जितने भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम है सब में ये काम आने वाले हैं। तो आप आराम से इनको बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करोगे तो दिमाग के अंदर वो चीजें सेट हो जाएंगी, और एक बार जब सेट हो गई तो पेपर के अंदर आपको आराम से आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और डिफेंस प्रेप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाले क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन एकदम टाइम टू टाइम मिले, और पेपर के अंदर आप एक अच्छा स्कोर बना पाओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।